सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 कोटर और कुटीर। कोटर का मतलब है बच्चों, आप जानते हैं पेड़ का जो खोखला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम कोटर बोलते हैं। अच्छा बच्चों, इस पाठ में क्या है कि ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ना कि भौतिक वस्तुओं को। कि भौतिक जो चीजें हैं आप उसमें संतुष्ट हो या ना हो, पर आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 16 कोटर और कुटीर। प्रस्तुत पाठ में असली सुख और संतोष मेहनत और ईमानदारी में होता है। संतोष बेटा मेहनत में होता है और पैसा फलता भी है, न कि सिर्फ भौतिक चीजों में। इस कहानी के जरिए लेखक सिया राम शरण गुप्त ने जीवन में व्रत पालन के महत्व को दिखाया है। चलिए, ये होता है बच्चों कोटर, पेड़ के खोखला हिस्सा। कोटर दोपहर का समय था। सूर्य अग्निशिलाओं से पृथ्वी का शरीर सूंघ रहा था। अग्निशिलाओं का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है आग की जो लपटें होती है, ठीक है। और दुंग का मतलब हो गया गरम। अब वृक्षों के पत्ते निष्पन्न थे, बहुत गर्मी भी थी, है ना। मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस से साधे खड़े हों। बहुत गर्मी थी मतलब। इस समय अपने छोटे से कोटे के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा पिता। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरी और उससे कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं, मतलब उसे बहुत प्यास लग रही थी। तो चातक को मतलब, तो उसने कहा बेटा अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। ठीक है, उसके पिता ने कहा समय एक जैसा नहीं रहता। और ये तो सच्चाई है बच्चों, को समय एक जैसे नहीं रहता। आज दुख है तो कल एक सुबह नई किरण है, ठीक है ना। तो आज जो दिन है वो कल नहीं होगा। तो यही तो मैं कहता हूं, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थी। तो कहता है कि पुरानी बातें जो है समय के लिए थी, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बांदरी अपने बच्चे को चिपकाए रहती है। उसने कहा तो आप जो पुरानी बातें उसे ऐसे अपने सीने से लगाए हुए हैं जैसे बांदरी अपने बच्चे को चिपकाए रखती है। घनश्याम की बाट जोते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सज सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। क्या हम घनश्याम के बिना और किसी का जल नहीं ग्रहण करते? यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ। इसी जल के कारण हम ये जल ही पीते हैं और इस जल के कारण किसकी मृत्यु नहीं हुई आज तक, ना कभी कोई अनर्थ हुआ। तो हम यही जल पिएंगे। तो आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूं प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा? मतलब भाई प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा, इससे अनर्थ क्या होगा? जहां से भी होगा मैं जल ग्रहण करूंगा ही। तो चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा पंख को अपने। चातक जो है थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं। मतलब कह रहा है कि पानी मत पियो, व्रत जो है टूट जाएगा। हमारे इसी व्रत के कारण तो धरती पर बारिश होती है, वर्षा होती है, जिससे खेत जो है हरे भरे होते हैं, हरियाली छाती है। पर लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सूख गए हैं। मतलब कि वो ये कह रहा है कि धरती के नए जो नाले हैं वो भी सूख गए हैं। पानी की प्यास के लिए ये कैसा व्रत है? फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है? गर्मी इतनी है, प्यास लग रही है। तो बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। पृथ्वी का जो किया गया उपवास है, मतलब कि व्रत है, फास्ट है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी शिक्षा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है।
अक्षुधा मतलब होता है भूख, ये भूख सहन करना अनिवार्य है। ये पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि अक्षुधा सहन करता रहूं। मतलब मैं थोड़ी बहुत उससे नहीं डरता, पर ऐसा थोड़ी मैं भूख सहन ही करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ, बेकार समझता हूँ, और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। उसने कहा कि मुझे देवता भी कोई अभिशाप देगा ना तो मैं उसको तोड़ दूंगा, पर मैं खाऊंगा पीऊंगा, क्योंकि प्यास लग रही है, गर्मी बहुत है। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर दिया है, मतलब कर लिया है, मेघों पर अविश्वास करके। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं पी छोड़ूंगी छोड़ूंगा। उसने कहा भाई अब जो है जमाना बदल गया है, धरती भी तो वर्षा का पानी लेती है, तो हम ही क्यों इस तरह नष्ट कष्ट करें। हम क्यों कष्ट सहे भाई, हम क्यों ना पानी पिए, हम क्यों ना खाना खाएं। आप चाहे मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट न मानूंगा। तो आप मुझे अपने घर में रखें या ना रखें, मैं नहीं मानूंगा ये झंझट। तो चातक ने देखा मामला बेढब है, बेढब हुआ जाता है, अब इस तरह न मानेगा। उसने कहा ये अब नहीं मानेगा भी। तो कहा यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। उसने कहा अच्छा तुम बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। तो चातक पुत्र चुप हो गया, अब कहाँ से ग्रहण करे। तो उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा। उसने कहा जैसे लाखों जीव जंतु पीता मैं भी पी लूंगा उसी प्रकार, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया था। कि मैं पी तो सकता हूँ जैसे और जीव जंतु पीते हैं, पर यह प्रकार है कैसा। अब लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। अब चुप कैसे रह गए बताओ, तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। अब जैसे वो चुप हुआ ना, उसके पिता ने सोच लिया कि अब यही मार दूं उसको चोट में तो ये बताएगा। तो उसने कहा अच्छा बताओ 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 कि कैसे चुप क्यों हो, बताओ कहाँ से जल पियोगे। तो हिचकिचाहट अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा जहां से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी कर लूंगा। और कहाँ से। तो पिता ने कहा पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी वहां जल पीते हैं, तुम वहां जल पी सकोगे। बोलो है हिम्मत, जहां से वो सब जल पीता तुम वहां से जल पी लो। तो चातक पुत्र को उस पोखरी का स्मरण ही से फुरफुरी आ गई कि अरे यहाँ से जल पीना पड़ेगा। हाँ उसमें कितनी गंदगी है। उसने कहा है मैं यहाँ से जल नहीं पीऊंगा, कितनी गंदगी है। अब नहरों नहरों में तो है ही गंदगी, भाई लोग क्या करते हैं अपनी गंदगी भी है, कपड़े भी धो लेते हैं उसी में ही, है ना, गंदा करते हैं उसको, कचरा भी डाल देते हैं उसमें। तो पत्ते सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं, कीड़े कुबल बुलाते हुए उसमें साफ दिखाई देते हैं, कीड़े भी रहते हैं उसमें। लोग उसमें कपड़े निखारते हैं और या गंदे करने आते हैं, मतलब या तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग इसमें गंदे साफ करने आते हैं उसको या गंदा करने आते हैं, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी गंदा है। कई बार सोचने पर भी वह समझ नहीं सका था। अब चातक बोला बेटा अभी तुम ना समझो, तुम्हें अभी कोई समझ नहीं है। चाहे जहां से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, मतलब इस समय तुम आसान समझ रहे हो ये सब करना, पर ये आसान नहीं है। परंतु जल इसके लिए बाहर निकालोगे तब उसे मालूम पड़ेगा। परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। जब तुम जल पीने के लिए बाहर निकलोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना कष्टदायी है। अभी तो तुम निकल रहे हो। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। उसने कहा हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, अगर हम तृप्त होंगे तो दूसरे तृप्त होंगे, तो अकेले कैसे करेगा। तो चातक पुत्र इस समय अपने हट को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था और पिता की बात बिना सुने वो बोल उठा मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा।
अब उसे कुछ नहीं समझा, तो उसने कहा मैं तो गंगा जल ग्रहण करूंगा। अब चातक ने कहा गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, मतलब कि तो 5 दिन उड़ेगा तब जाके गंगा जी पहुंचेगा, कैसे पिएगा? तू ही मानता था जो, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। उसने कहा ठीक है, तू जा 5 दिन तक उड़ और गंगा जल पी, पर अगर तूने बीच में पानी पी लिया तो फिर हमें मुंह मत दिखाइयो, मेरे यहाँ मत आइयो। तो चातक पुत्र प्रणाम करके फुर हो गया, वो उड़ गया। ठीक है, अब वो पहुंचा कुटीर में, झोपड़ी में। बुद्धन का कच्चा खपड़ेल का घर था। कच्चा खपड़ेल का सीमेंट विमेंट नहीं था। घर में और कुछ हो ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का वृक्ष था। आंगन का बीच था, वहां पे एक नीम का वृक्ष था जहां पे चातक आराम करता था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। अब नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। आप देख रहे हैं, बुद्धन लेटा हुआ है। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, मतलब 50 साल से ऊपर थी। एक दिन एकाएक पक्षघात ने उसे अचल कर दिया। पक्षघात मतलब बच्चों जो पैरालाइज होता है ना, वो। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। अब उसका आधा शरीर काम करता था और आधा शरीर ऐसा नहीं करता था। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। सिर्फ गोकुल बच्चा था वहां पे। उसे उसके सहारे उसके दिन पूरे हो रहते थे। उसकी माता जी भी नहीं थी, पत्नी नहीं थी उसकी, और बस उस गोकुल को देख के उसका दिन पूरा हो जाता था। गोकुल एक जगह काम पर जाता था, वो नौकरी करता था, एक जगह काम पे जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट जाता था, मतलब शाम को वो लौट आता था। अब आज अभी तक नहीं आया था, मतलब रात हो चुकी थी, वो अभी तक घर नहीं आया था। इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था, कुछ कह भी नहीं सकता था बेचारा। अब वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा था, छटपटा रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। वो अब घर में ऐसा तो कुछ खाने के लिए था नहीं, तो वो चने खा के चला गया था। बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पीने का पानी यथास्थान रख गया था कि जब प्यास लगे तो पी लेना, खा लेना कुछ। आज खाने के लिए घर में और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास खाने के लिए। कहा गया था कि शाम को मजदूरी के पैसे से आटा लेकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया। ये कह के गया था बुधन कि जब मैं शाम को आऊंगा तो मजदूरी के पैसे लेकर तो आटा लेकर आऊंगा, फिर रोटी खिलाऊंगा। तो बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई, वो आया। आप देख रहे हो, ये है। अब किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वह चौंका, तो वास्तव में गोकुल ही था। उसने कहा कौन? गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई। जैसे माँ बाप पूछते हैं ना कि जब हम लेट हो जाते हैं तो माँ बाप पूछते हैं कि भाई देर क्यों हो गई, क्या आज कैसे देर हो गई इतनी? उसने कहा बेटा गोकुल, आज बड़ी देर हो गई। तो गोकुल धीरे से पिता की खाट पर आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? घबरा गया वो कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है। तो वो गोकुल कहता है आज मजदूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? ये मजदूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हो गई? उसने कहा मजदूरी नहीं मिली तो तुम्हें इतनी देर कैसे हुई? प्रतिष्ठ प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। रो रो कर बेचारा रो रहा था और अपना हाल सुना था। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घर मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। उसे सोचा भगवान ही मालिक है आज तो। कि काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। इंजीनियर साहब जो है राउंड लगा रहे थे, कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। और जान पड़ता है कि काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख रहे थे कि वो कैसा काम कर रहे हैं। अन्यथा यह है अन्याय का यह बोझा उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। अब बॉस आएगा और मजदूरों को कुछ ना कहे, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो उसने सब लोगों पर अपना उतारा गुस्सा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया कि इसको किसी को पैसा नहीं मिलेगा, आज मजदूरी नहीं मिलेगी। अब आज दाम नहीं दिए जाएंगे उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। अब काम कर रहा है भाई, उसे रूल्स तो मानने पड़ेंगे। अब मजदूरी नहीं मिलेगी, बेचारा घर आ गया।
ओवसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए कि भाई अब पैसा तो मिलना नहीं, घर चलो। तो गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया, उसे कुछ गिरा हुआ दिखाई दिया, और पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है, मतलब कि पर्स है, वॉलेट है ना। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था, काफी उसके अंदर पैसे होंगे, काफी भारी था। वह सोच में पड़ गया कि उसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। अब वो सोचने लगा कि इसमें पैसे हैं नहीं है, देखूं नहीं देखूं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं, और बहुत कम भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा रुपए थे, बहुत कम नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं। अब वो सोचता रहा कि मैं क्या करूं इसका, मैंने उठा तो लिया, पैसे भी हैं इसमें। उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उससे इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। उसके पिता ने उसे बहुत अच्छी सीख दी थी। वो सीख यही थी कि अगर आपको कुछ ऐसा रास्ते में मिलता है तो उसे उसी को लौटा देना चाहिए, अपने पास रखना नहीं चाहिए, मतलब कि चोरी नहीं करनी चाहिए। वह यही सोच रहा था कि यह बटुआ किसका है, किससे दूर जाके उसे अचानक ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उसमें कान में मोती पिराई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे, मतलब कि मालिक थे वो, और कान में क्या पहन रखी थी, सोने की बाली, और वो बैठे हुए थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो, उसने कहा शायद बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्हें पानी पीना होगा, शायद यहीं पे छूट गया हो पर्स उनका। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, वह दौड़ पड़ा। उसने नहीं सोचा कितना समय लगेगा, जाऊं नहीं जाऊं, वो सीधा उस आदमी को बटुआ देने के लिए दौड़ा। लगभग आधे घंटे की परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। आधे घंटे तक वो भागता रहा चलता रहा, और लास्ट में आके अंत में वो उस आदमी तक पहुंच गया। गोकुल ने हाफते हाफते पूछा, महते मतलब मालिक, तुम्हारा कुछ हो तो नहीं गया। महते ने चौंककर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ फेरा तो पाषाण की तरह निष्पन्न हो गए। वो चौंक गए कि मेरा बटुआ बटुआ है कहाँ। तो गोकुल से महते ही वह अवस्था देखे न गई। जब वो चौंक गए तो वह अवस्था उनसे देखे नहीं गई। उन्होंने एकदम कह दिया कि बटुआ आपका है। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न किया, ये तुम्हारा है। जान में जान आ गई। सोचो अगर आपका फोन खो जाए और कोई इंसान देना आ जाए तो कितना अच्छा हो, आप कैसे रिएक्ट करोगे। अब इस बात पर महते ने कहा, मालिक ने कहा कि भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम हमेशा खुश रहो। भैया इसे कहाँ पाया। उसने कहा भाई तुम्हें ये कहाँ मिला। तो रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपए हैं। गोकुल ने कहा इसमें रुपए हैं, देख लो। महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपए, एक अठन्नी, एक घिसी बेकाम दुअन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक चांदी का छल्ला था, मतलब उसमें। अब गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले कि चलो सब के सब ठीक है, कुछ पैसा नहीं निकला। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू आ गए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हो, मतलब मन में लालच न हो। चाहता तो ले सकता था ना, इतने पैसे ले सकता था, पर उसने नहीं लिया। मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा जो इतने पैसे देखकर भी वापस करने आया है। यदि किसी और को बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता, जितना मतलब कितना सारा पैसा चला जाता। मेरा रोम रोम आसीन दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। उसने कहा मेरा रोम रोम जो है, मेरा हर उसमें तुम्हें दुआएं निकल रही है कि तुम्हें वो खुश रखे भगवान। यह कहकर महते ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहिए कि चलो इसने मुझे दिया है, पूरा बटुआ लाके सब कुछ सही है, मैं इसे 2 रुपए दे देता हूँ। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना किया है, मुफ्त के ये रुपए मैं न लूंगा। मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा ये, मैं तो मेहनत से कमाता हूँ। तो महते ने सदन नेत्र विस्मय से खुले रह गए कि अरे, नेत्र भी उसके खुले रह गए कि बच्चा है और ये मुझसे ले नहीं रहा है। गोकू थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उसकी आंखों से ओझल हो गया, मतलब कि चला गया वहां से। सब वृतांत सुनकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है, महते से कुछ उधार मांग लाता तो ठीक हो जाता। उसने कहा
आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, शायद उससे कुछ उधार ले लेता तो आज मैं कुछ बना लेता, ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय नहीं आई, मतलब उस समय मेरे समझ में ये बात नहीं है, पर मुझे अब आ गया कि शायद मैं उससे उधार ले लेता तो कुछ घर में बन जाता। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया, ऐसे उससे गले से लगा लिया। बच्चा बहुत रो भी रहा था। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2 दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर शुद्धा शांत कर सकती है। उसने कहा ये क्या है, जीवन भर की भूख तुम्हारी शांत कर सकती है ये। धन संपत्ति मान बढ़ाई सब तुच्छ की प्रतीत होने लगी, मानो एक एक उसके सब दुख रोग दूर हो गए। ऐसा लग रहा था उसे जितने भी अंदर बीमारियां सब दूर हो गए कि उसने भीख नहीं ली। वह अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन किसी क्षण कर सकता है, मतलब मृत्यु को किसी भी वक्त प्राप्त हो सकता है कि अब उसे चिंता नहीं है अपने बच्चे की। बड़ी देर में अपने को संभालकर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू मेहते से रुपए उधार नहीं लाया। उसने कहा तू बहुत अच्छा किया, तूने उधार नहीं लेकर आया। उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही है, पर तुम ले रहे हो तो उधार तो है ही ना, वो चुकाना तो तुम नहीं है। तो एक दिन भूखा हमारा 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम 2 दिन भी भूखे रह जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे जल का लेने का व्रत नहीं तोड़ता। अब देखो यहाँ पे मिक्स हो गई दोनों कहानी कि चातक अपने प्राण देकर भी वो ही मेघ का पानी पीता है, व्रत नहीं तोड़ता। उसी तरह तू भी ईमानदारी की नेक टेक न छोड़ना, उसी तरह तू भी ईमानदारी मत छोड़ना। फिर कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे कितनी विपत्ति पड़े अपनी नियत न जुलाना। चाहे कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना तुम्हारे पास आ जाए, पर अपनी जो ईमानदारी है वो बरकरार रखना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, अब वो सुन रहा था चातक पुत्र, सोचो व्रत तोड़ने के लिए जो जा रहा था वो गंगा जल पीने के लिए। उसके आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका और पांव फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा में चला। मतलब कि जिस दिशा में उसको जाना था गंगा जल पीने, वो उस दिशा में नहीं गया, अपने घर की ओर दिशा में गया। उसी दिशा को जिधर से वह आया था, अपने घर से आया था वो। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी मिलने के लिए अपने पापा से, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लगाए थे उसने। कितने 7 दिन लगे थे। दूसरे दिन से ही मेघों से उठकर ऐसी छड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां तक पहुंच सका। अपनी ईमानदारी मत खोना जैसे चातक पुत्र ने नहीं खोता। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। समय सदा एक सा नहीं रहता, किसका वाक्य है? चातक का। नीम का वृक्ष कहाँ है? आंगन के बीच में है। बुद्धन का घर कैसा है? खपरेल का है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वृक्षों के पत्ते कैसे थे? निस्पंद, निस्पंद थे। घनश्याम के सिवा हम किसी और क्या नहीं पीते? जल, किसी का जल ग्रहण नहीं करते। डैश ने देखा चातक, चातक ने देखा मामला बेढंग होता जा रहा है, बेढंग हुआ जाता है। बुद्धन का कच्चा किसका था? खपरेल का घर था। बड़ी देर बाद उसकी क्या सफल हुई? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा सफल हुई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वे घनश्याम के सिवा और किसी का जल ग्रहण नहीं करते थे। हाँ, बिल्कुल। चातक सिंह कर पंख फड़फड़ाने लगा था। हाँ। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से नहीं उड़ा, फुर से उड़ गया था वो, तो बच्चों ये गलत हो गया। बुद्धन का सीमेंट का घर था, नहीं खपरेल का घर था, तो ये भी गलत है बच्चों। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई थी। हाँ। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।